मैम मेरी शादी नवंबर के महीने में हुई थी जी, 11 तारीख ने जी। 16 ने मैंने प्रोटेक्शन ली थी। 20-25 दिन में सेफ हाउस में रहा। वहाँ से आए पीछा अच्छी खासी सही बढ़िया लाइफ चल रही थी हमारे दोनों की। ये कई बार इसके घर के बीच में पहला भी लेने आए, गांव के कई बंदे भी लेने आए। उस टाइम भी वो गई नहीं, उनके कहने था। तो अब 12 तारीख ने वो मैं अल्ट्रासाउंड ले आज इसका करवाएगा। उसने शाम ने घर फ़ोन कराया कि भाई मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाऊंगी थरते और आज ही हो। उस जो कि उन्होंने मेरे तक बताई भी आएगा, अब मैं अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी घर का ना बुलाऊँ। मैं कोई बात नहीं आकर ना ऊपर के उस तक के दबाव दिया कि नहीं, मैं नीचे आने का उस पर धक्का पेल सी करने लग गए। तो मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया। 112 की टीम मैंने महिला सेल में यहाँ थाने में छोड़ गई। महिला थाने में छोड़े पीछा उसके मतलब कि बयान लिखे दूसरे ने। चलो बयान लिख लिए, उसमें लिखा भाई मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, भाई लड़ाई झगड़ हो गया था। चलो रहना ना रहना वो उसके हाथ में था। 3 महीने का बच्चा था उसका, जिसका वो बयान लिख कर जा रही है कि भाई मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। बच्चे को जन्म देने के बाद या तो ये बच्चा इसके पास रहेगा या फिर मेरे पास रहेगा। अच्छा, बयान की कॉपी भी हाँ जी। उसके बाद मैं अमीन घर ले जाकर और उसको वोशन करवा दिया। और 14 तारीख की एप्लीकेशन दे रहेगी मना जी इसी चीज़ की, भाई मेरे को खतरा है, मेरी वाइफ को वोशन करवा देंगे। आपको कैसे पता चला? मैम मेरे को ऐसे पता चला, यहाँ सदर थाने में एक पुलिस वाला गया था उनके घरों, जो मतलब कि बताने के लिए भाई थारी दरख्वास्त आ रही। उनके नंबर उस दिन थे स्विच ऑफ सारों के, जिस दिन तक उसने ले गए थे। तो वो लिटरी होगी, तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कैसे लिटरी है? तो वो लीनू का मैं पैडियो पे गिर गई और मेरा बच्चा था वो ख़राब हो गया। अगर पैडियो पे तो वो गिरी है तो मेरे तक भी तो बताना था भाई, ऐसे ऐसे करके बात होगी भाई, आने का देख ले। जो से भी हॉस्पिटल में मैं लेकर गए हूँ उसने। मैम मेरे को तो इंसाफ चाहिए, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था जो इनोवेशन करवाया, और जिस अस्पताल ने कराया उस अस्पताल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए बस। ससुराल पक्ष शुरू से नाराज था? हाँ जी, शुरू से ही नाराज था जी। तो आपका जो घर के वाले हैं वो मान रहे थे? हाँ जी, मेरे घर वाले मान गए थे जी। आप पसंद में रहते हैं? हाँ जी। आप दोनों एक ही गाँव के थे? हाँ जी, एक ही गाँव के थे हम दोनों। तो आप देख सकते हैं दोनों एक ही गांव के थे, दोनों ने लव मैरिज करी, लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें आती हैं या फिर इन दोनों के आपस में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो वापस अपने घर चली जाती है। साथ में इनका ये भी कहना है कि उसके लड़की के परिवार वाले कई बार उन्हें लेने भी आए हैं, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी की गई है। और अगर बात की जाए, उनके पेट में 3 महीने का बच्चा था। इनका ये कहना है, इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका अबॉर्शन कराया गया है और जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर इन्होंने ये भी बताया है कि सूचना ये मिली थी कि जो लड़की है वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं रहा। उनकी अगर मैं बात करूं, इनकी माँ भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपको भी लगता है आपकी बहू का अबॉर्शन? हाँ मैम, हमारी बहू का अबॉर्शन उन्होंने करवाया है ले जाके, और मैं शुरू से नाराज़ थे। इवन की शादी हो गई थी, मेरे पास रहने लगे थे, ये अच्छी तरह रह रहे थे मैडम जी। जिस दिन वो लेकर गए मैं घर पे नहीं थी मैडम जी, मैं लड़की का जा रही थी। जिस दिन वे आए थे यहाँ, मेरे को भी बोला मम्मी मैंने घर फ़ोन कराया। मैं किस लिए करा बेटा तन्ने फ़ोन? अगर मैंने इसलिए फ़ोन कराया कि मम्मी यार दादी दबाव देती है मेरे को फ़ोन करके, अगर भाई घर आ जा, तेरी दोबारा शादी करेंगे, तेरे को सामान देंगे, ये देंगे वो देंगे। नुका इसीलिए मैंने सिर्फ वो दिखाने के लिए फ़ोन कराया मम्मी। मैं कहा चल कोई बात नहीं। मैं सवेरे फिर मैं लड़की का चली गई। मेरे जाने के बाद उन्होंने आकर इनके साथ मतलब हरकत करी दोनों ने, उसकी दादी ने भी मम्मी ने भी। इन्होंने फिर 112 की टीम बुला ली। तो 112 की टीम गई, उन्होंने पूछा, मान ले वीडियो भी बनाई उन्होंने, भाई ऐसे ऐसे क्या बात, भाई तेना कोई दिक्कत है कि नहीं है? बोली ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भाई मैं मम्मी पापा के साथ जाना चाहूँगी। बस ये बात हुई मैडम जी। यहाँ ले आए, यहाँ बयान दे के बयान दिए मैडम जी उसने। फिर चल आना ना आना वो उसकी मर्जी है, लेकिन बच्चे का क्या कसूर था? हाँ, बच्चे का क्या कसूर था जिसने बेचारे ने अभी तक आंखें नहीं खोल ली? बच्चे की यहाँ मान लिया अंदर अंदर हत्या कर दी। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये करो वो करो, भाई भूषण हत्या है फलाना है ढिकड़ा है। मान ले फिर मेरे बच्चे का मान ले ये वो क्यों करा? वह आओ या ना हो, जो इस बयान में सहमति थी वह उसने वो क्यों नहीं करा? हाँ, अगर कोई दिक्कत थी या कुछ थी तो हमारे को भी बोल सकते थे। तो नहीं होती थी? नहीं मैडम जी, ये मेरे पड़ोसी हैं, अगर नोक जोक कोई होती इन तक पूछ कर देख लो। मैंने तो कभी भी बस बिल्कुल भी समझ नहीं उठाई मैडम जी मैं, और वो बिल्कुल हम तो बिल्कुल ठीक ठाक रहे कर थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, किसी बात की भी कोई दिक्कत नहीं थी मैडम जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है घर में कोई दिक्कत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि आखिर उस मासूम की क्या गलती थी जिसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। और यहाँ पर इनके पास सारी रिपोर्ट मौजूद है, इनके पास वो फ़ोटो मौजूद है जब इन्होंने शादी की थी, इनके पास सारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और इनका ये कहना है कि वो बयान तक इनके पास है, जो बयान में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर बच्चा होता है उसके बाद बच्चा किसके साथ रहेगा वो आपस में सहमति से उसको दे
दिया जाएगा। आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में कि किस तरीके से इन दोनों की शादी हुई है। शुरू से अगर अभी तक की बात की जाए तो लड़की वालों के जो परिवार वाले हैं वो पहले से ही नाराज़ नज़र आ रहे थे। तो हो सकता है कि उन्होंने अबॉर्शन कराया हो या फिर हो सकता है कि सच में कोई बड़ा हादसा उनके साथ हुआ हो जिस वजह से वो बच्चा नहीं रहा है। लेकिन वो तो जब कार्रवाई पुलिस करेगी तब भी पता चलेगा। लेकिन इनकी तरफ से ये कहना है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी था तो इनका भी पूरा हक बनता था इस बारे में जानने का। आखिर ये भी उस होने वाले बच्चे के पिता लगते थे। तो सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आज यहाँ पर आई, रिपोर्ट लिखवाई आपने। मैम मेरी तो बस यही अपील है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। ये बच्चे का अबॉर्शन कैसे होया, मेडिकल जांच होनी चाहिए। और तो और ये भी बात कहते हैं कि भाई लड़की की मर्जी चलेगी, भाई वो मेडिकल करवाएगी या ना करवाएगी। ऐसा क्या मेडिकल भी उसी की मर्जी होगी क्या? उसी का अधिकार था उस बच्चे पे तो मेरा भी अधिकार था। मेडिकल तो होना चाहिए उसका, और जिस भी हॉस्पिटल ना करे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी अपनी वाइफ से आखिरी बार बात कब हुई थी? मैम बस मेरे को तो यही 13 तारीख नहीं जिस दिन गए थे, उसके बाद अब लग कोई बातचीत नहीं, कोई आमी सहमी नहीं। तो और मेरे पास गाँव के बंदे दबाव बना रहे भाई तू तलाक दे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करी हो उनके परिवार ने। मैम जोर जबरदस्ती करके अबॉर्शन करवा रहेगा, उसका अपनी मर्जी तो अबॉर्शन नहीं करवा रहेगा। अच्छा, हाँ जी। आपको इस बात का पता है कि वो खुद ऐसा नहीं कर खुद ऐसा नहीं कर सकती मैम। वो एक पानी की बाल्टी तो कर ठावे नहीं थी, और वहाँ जाकर क्या हो ऐसा काम कर लेंदी। मैं नहीं मानता सर उसका जोर जबरदस्ती तो अबॉर्शन करवा रहेगा। नहीं मैम जी, अनबन नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं रहती थी? नहीं जी। और सारे खुश थे आप? हाँ जी, सब राजी सारे मंदी थे। खुश थे, राजी खुशी थे। कोई चीज़ की कमी नहीं थी। कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हम तो आंटी के पास आते जाते हैं, कोई चीज़ की वो नहीं दिक्कत नहीं थी, ना कोई लड़ाई थी ना कोई झगड़ा था। लड़की को जानते हैं आप जो इनकी बहू? हाँ, बहू को हाँ जी, जानते हैं। उनका नेचर कैसा था? उनका बढ़िया स्वभाव वो कैसा ठीक थी, बढ़िया थी। वो उनको जबरदस्ती से लेके गए हैं, वो ऐसे उसके माँ बाप करके ले गए हैं। धमकियाँ दे दे के। परिवार वाले जबरदस्ती हाँ लेके जी। गए हैं।